जानकारी होगी, किरण बेदी ने आज ये कहा है कि मैं मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार हूं बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, तो बिना किसी मशवरे के बीजेपी के कम से कम ऐसा नहीं करने जा रही है। और हम भी जानते हैं कि किरण बेदी की विचारधारा क्या है। मैं आपके पास आऊंगी, राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, फिलहाल ये भी जानकारियां आ रही है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने भी सपोर्ट की पेशकश की है। इस पर हम चाहेंगे कि आप न्यूज 24 पर साफ साफ लफ्जों में कहें, कांग्रेस का क्या स्टैंड है मौजूदा स्थिति में? ये मेरी जानकारी पे ऑफिशियली मैं कह सकता हूं इस बात को कि ऐसी कोई बात नहीं है और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का निर्णय मिला है जनता की तरफ से, और हम उसको विपक्ष में जब भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए या आम आदमी पार्टी सरकार बनाए तो हम लोग तो विपक्ष में बैठ करके रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हम लोग बाग बिल्कुल भी इसमें बहुत जल्दबाजी करके किसी को भी आम आदमी पार्टी को हम कैसे सपोर्ट कर देंगे। कारण ये है ना कि देखिए ऐसा ना, आम आदमी पार्टी जब शुरू से कहती है कि हमारा बीजेपी और कांग्रेस से झगड़ा है, तो ये थोड़ी है कि चुनाव के बाद झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये तो सिद्धांतों की बात त्यागी जी कह रहे हैं कि जब हमारा सैद्धांतिक झगड़ा है तो हम कैसे एक लाइन पर आ सकते हैं, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति तो हम देखते आए हैं, ये कोई नई परंपरा नया चलन तो है नहीं। देखिए, जो लोकतांत्रिक जो ढांचा होता है काम काज करने का, उसमें चुनाव के बाद अगर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है, किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो ये केवल जोड़ तोड़ का तकाजा नहीं है। जोड़ तोड़ बड़ा भारतीय राजनीति में गंदा शब्द हो गया है, क्योंकि इसके अर्थ निकाले जाते हैं दल बदल, तोड़ फोड़, पैसा रुपया देना वगैरह वगैरह। लेकिन एजेंडा, इश्यूज, मुद्दों के आधार पर भी यूनिटी बना करके एक यूनाइटेड मैप तैयार करके कि भाई ये काम काज ऐसे किया जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर भी सरकारों के चलाने का दुनिया भर में बाकायदा इतिहास है। और यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन पिछली बार जूलिया गिलार्ड की भी सरकार, बहुत सारी सरकारें जो हैं इस तरह की गठबंधन की रही हैं, मिलीजुली सरकारें रही हैं, कई बार छोटे ग्रुप्स रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी आज दिन में खबरें आई थी, उसको भी खारिज किया है आम आदमी पार्टी ने। मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर लूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी असहमति राजनीतिक कारणों से है, वैचारिक कारणों से है, लेकिन मुद्दों पर अगर बात बनती है, आप अपने विचारधारा के स्तर पर, अपनी राजनीति के स्तर पर डिफर कर सकते हैं। आप उसको थोड़े देर के लिए अलग रखिए और सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए एक कॉमन ग्राउंड खोज लीजिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप पार्टी के साथ इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका साफ कहना था, चुनाव से पहले कहना था कि हम कांग्रेस बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। उर्मिलेश जी, हमारे साथ राजीव रंजन हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जो कि इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां पर मीटिंग चल रही है आम आदमी पार्टी की। वहां से सुधांशु जी, एक बार आऊंगी मैं आपके पास, एक मिनट, मैं राजीव के पास जाना चाहती हूँ। राजीव, फिलहाल वहां से क्या खबरें आ रही हैं? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर उर्मिलेश जी बातें कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। फिलहाल क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड जो चुनाव से पहले था, नतीजों के बाद था, जो आज था, वही स्टैंड बना रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अगर समर्थन अरविंद केजरीवाल या आप मांगे तो दोनों थाली में सजा करके इस वक्त देने की स्थिति में है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बने, पहले अरविंद केजरीवाल से पीछा छूटे और इनको देख लिया जाए, इनका एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मूड में नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि 2014 का लोकसभा चुनाव है और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव पर सुधांशु जी अपनी बात कहिए, क्या कह रहे थे आप? पीछे उर्मिलेश जी जो है अपना जो विश्लेषण कर रहे थे, उर्मिलेश जी को मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं जी। उर्मिलेश जी, ये बहुकोणीय संघर्ष रहा है। इस समय 3 खंभ में राजनीति बढ़ गई है दिल्ली की, और तीनों खंभ ऐसे जिसमें परस्परता जो है किसी विषय में हो नहीं सकती। आप जो है वास्तविकता से शायद अलग होके चीजों को किसी रोमांटिक फॉर्म में देख रहे हैं। मैं आपको वास्तविकता समझाता हूं। वास्तविकता यह है कि हम सारी उम्र कांग्रेस से लड़ते आए हैं। हमारा केंद्र में भी और हर राज्य में जहां हमारा अस्तित्व है, अगर किसी से एक से लड़ाई है तो कांग्रेस से लड़ाई है। तो 2 आग और पानी का मिलन तो हो नहीं सकता, तो कांग्रेस और हमारा तो होगा नहीं। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, हम सबसे बड़ा संगठन है, हम सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जो जीता है इस समय। वो हमें क्यों समर्थन देने चाहिए और हमें उनसे समर्थन क्यों मांगना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, हमें उनको क्यों समर्थन देना चाहिए? हर एक को अपनी राजनीतिक हत्या करनी है क्या?
राजनीति में हम अपने एजेंडा पे, हम अपनी विचारधारा को लेके, अपने संगठन को लेके जनता के सामने आए हैं। वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। ये वैसा ही हो गया कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बन रही है। नेशनल गवर्नमेंट हिंदुस्तान में कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन रोमांटिक थॉट्स लेके नहीं चलना चाहिए। राजनीति की वास्तविकता समझिए। यहाँ कोई नेशनल गवर्नमेंट सुधांशु जी जो आप बातें कह रहे हैं, बहुत आदर्श स्थिति की बातें कर रहे हैं। राजनीति में कम से कम आप, कांग्रेस या दूसरी तमाम जितनी पार्टियां हैं वो इस आदर्श को फॉलो नहीं करती हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात उर्मिलेश जी कर रहे थे, जिसे आदर्श स्थिति के बारे में जिक्र करते हुए सुधांशु मित्तल जी ने खारिज कर दिया। लेकिन अब प्रश्न यही कि क्या स्थिति होगी दिल्ली में, क्योंकि चुनाव अगर दोबारा होंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बहुत सारी ऊर्जा लगेगी। अब सिनेरियो क्या होगा दिल्ली में? देखिए, ये जो दो बड़ी पार्टीज हैं, दायित्व इन्हीं पे बनता है कि सरकार बनाए। सबसे पहले दायित्व बनता है बीजेपी पे। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको इनवाइट करते हैं तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को इनविटेशन ऑफर करना, एक्सेप्ट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सदन में कौन उनकी सरकार गिराने का दुस्साहस करता है। क्योंकि इमीडिएट इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी अगर सरकार को गिराती है तो मैं समझता हूं उसका मैसेज जनता में ठीक नहीं जाता है। बीजेपी का अपना आकलन हो सकता है, लेकिन ये बात भी सच है कि और जगह जहां त्रिशंकु हाउसेस थे वहां पर कुछ जुगाड़ कर कुछ तोड़-जोड़ कर सरकारें बनी। कर्नाटक में ऑपरेशन कमल बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसके चलते सरकार बनी। लेकिन अब चूंकि 2014 का चुनाव नजदीक है और कोई भी पार्टी, खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो अभी नई है, वो ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते जिसके चलते उनकी छवि पे कोई दाग लगे। लेकिन सरकार तो देनी है। अगर ये सरकार, ये जो सरकार देने की बात सुधांशु मित्तल जी यहाँ हैंड रेस कर रहे हैं। सुधांशु जी कहिए, आपको न्योता मिला है, मौका क्यों चूक रहे हैं? न्योता नहीं मिला, अभी मिलेगा। ऐसा है, देखिए विनोद जी की हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा इज्जत करता हूं मैं इनकी। विनोद जी, आपका हाइपोथेसिस में एक सपोजिशन ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमसे ये कह रहे हैं कि आइए सरकार बनाइए, आपको मैं शपथ दिला रहा हूं। वो स्थिति बिल्कुल ही अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमसे ये पूछने वाले हैं कि आप ये बताइए कि आप अगर सरकार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। नंबर कितने? अच्छा, बनाने के लिए आपको समर्थन की चिट्ठी देनी है। हमारे पास तो 36 जनों की समर्थन की चिट्ठी होने वाली नहीं है, तो क्या कहेंगे हम लोग? देखिए, ऐसा है, इसमें जो है, मैं फिर जो कह रहा हूं जी, देखिए सुधांशु जी, अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको बुलाया नहीं है और अगर आपको बुलाते हैं तो आपसे क्या कहते हैं उस पे तो अभी अटकलें लगाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। हमारे देश ने बहुत सी माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो कह रहा हूं मैं कि इसलिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स हमने देखी हैं और वो चली भी है। हम लोग आपने लेफ्ट के साथ मिलकर वीपी सिंह की माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई। सपोजिशंस कर रहे हैं। नहीं, मैं सपोजिशन नहीं कर रहा हूं। देखिए, पॉलिटिकल हम लोग जो सपोजिशंस कर रहे हैं, देखिए मेरा क्या कहना है, इस बात के जो आप पॉलिटिकल क्राइसिस में पॉलिटिकल इंजेन्युइटी तो दिखानी पड़ती है ना। पॉलिटिकल इंजेन्युइटी पॉलिटिकल क्राइसिस में दिखानी पड़ती है। बड़ी पार्टीज को सरकार देने के लिए किससे दिखानी पड़ती है? ऐसी क्या बात है? अगर जनादेश जो है खंडित है, विरोध, देखिए अगर आपको शामिल जनादेश खंडित है, खंडित जनादेश को आपको डिफीट करना है क्या? सुधांशु जी, विनोद जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब आपको प्रस्ताव देंगे तो आप जाएं और मौका मिलेगा तो उसको स्वीकार करिए। और अभी आपकी सरकार कोई नहीं गिराएगा, स्थिति बनी हुई है। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं करेगी। आपके खिलाफ होगी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जब आपको न्योता देंगे तब स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो